हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होगा कृषि। आज हम कृषि पर बात करेंगे। हरियाणा में कृषि के बारे में पढ़ेंगे। दो भाई पार्ट में वीडियो बनेगी। एक पार्ट में वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बिल्कुल डिटेल में करवाया जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक से एचएससी में 100+1% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरूर क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। कृषि को हम कहते हैं एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। पूछा गया है ये आपका, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो ये आपके लैटिन भाषा का शब्द है। दो शब्दों के मेल से बना है एग्री, जिसका अर्थ होता है मिट्टी, वही कल्चर का अर्थ होता है जुताई। ये इसलिए एग्रीकल्चर का अर्थ हुआ मिट्टी की जुताई। एग्रीकल्चर का मीनिंग हुआ मिट्टी की जुताई। ये बात हो गई आपके अर्थ की। कहीं कहीं पर एग्रीकल्चर का मीनिंग आपको क्षेत्र भी मिलेगा, तो किसी भी क्षेत्र की जुताई या मिट्टी की जुताई एग्रीकल्चर कह होता है। अब जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा की लगभग 70% जो जनसंख्या है वो आपकी कृषि पर निर्भर है। हमारी 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। हमारा कुल भौगोलिक क्षेत्र है वो 4.42 मिलियन हेक्टेयर है, या आप कह सकते हैं 44,212 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है। या आप इसे 4.42 मिलियन हेक्टेयर भी कह सकते हैं। भाई वर्ग किलोमीटर को हेक्टेयर में चेंज कर दिया गया है, इतनी सी बात है। और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.34% हमारा हरियाणा है। कुल कृषि योग्य भूमि की बात करें अगर हरियाणा की, तो 3.8 मिलियन हेक्टेयर है, वो हमारी कुल कुल कृषि योग्य भूमि है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 86% है। यानी 4.42 मिलियन हेक्टेयर जो हमारी भूमि है हरियाणा की, उसका 86% 3.8 मिलियन हेक्टेयर बनता है, जो हमारी कृषि योग्य भूमि है। ये बात इसमें कही गई है, जिसमें से हम लगभग 3.62 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर कृषि करते हैं। पूछ लिया जाए हरियाणा के में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, तो वो 3.62 मिलियन हेक्टेयर हमारा शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। ठीक है भाई। कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है, तो 3.8 मिलियन हमारी कुल कृषि योग्य भूमि है, जिसमें से 3.62 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है उस पर कृषि की जाती है, और इसका 96.2% भाग पर कृषि की जाती है। यानी 3.8 मिलियन हेक्टेयर का 96% 2% भाग पर हम कृषि करते हैं। राज्य के कुल जो घरेलू उत्पादन है उसमें 26.4% जो योगदान है वो हमारे कृषि का। 2018-19 की आर्थिक सर्वे के अनुसार की अगर हम बात करते हैं, तो हरियाणा की जो जीडीपी है उसमें 14% योगदान है वो हमारे कृषि का। यानी कि हमारे जो जीडीपी में 14% योगदान हमारे अकेले किसान देते हैं। आगे देख लेते हैं। कुल खाद्य अधीन क्षेत्र में हरियाणा है वो भारत में 10वें नंबर पर आता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे हरियाणा में कितनी अधिक कृषि की जाती है। देखिए भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम कितने नंबर पर हैं, 20वें नंबर पर है सभी राज्यों में। हरियाणा में जो 28 राज्य है उसमें हम 20वें नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। एक बार हम जान लेते हैं कि हमसे छोटे कौन कौन से राज्य हैं। सबसे छोटे राज्य की अगर हम बात करें, तो वो हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। गोवा से बड़ा सिक्किम है। सिक्किम से बाद आपका त्रिपुरा है। त्रिपुरा के बाद आपका नागालैंड है। नागालैंड के बाद मणिपुर है। मणिपुर के बाद मिजोरम है। मिजोरम के बाद मेघालय है। और मेघालय से जो बड़ा है वो आपका केरल है, और केरल से बड़े हम हैं। केरल का क्षेत्रफल है उससे बड़ा हमारा क्षेत्रफल है, और हमसे बड़ा है वो आपका पंजाब है। तो ये हम निचले पायदान से हम 9वें नंबर पर आते हैं। ठीक है भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम आरोही क्रम पर से लगाएं तो हम 9वें नंबर पर आते हैं। अवरोही क्रम से हम लगाएं तो हम 20वें नंबर पर आते हैं। अब आप हिसाब लगा सकते हैं, जो राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वें नंबर पर है वो खाद्य अधीन क्षेत्र में 10वें नंबर पर है। अपने कुल क्षेत्रफल से 10 पायदान का इजाफा है खाद्य अधीन क्षेत्र में। इससे आप भाई अनुमान लगा सकते हैं कि हरियाणा में कितनी ज्यादा कृषि की जाती है। अब देख लेते हैं भाई फसलों के बारे में। अब ऋतु के आधार पर जो फसलें हैं वो 3 भागों में विभाजित की गई हैं। रबी की फसल, जायद फसल और खरीफ की फसल। सबके बारे में हम पढ़ते हैं।
पहले रबी की फसल, स्थानीय भाषा में इसे आषाढ़ी फसल कहा जाता है। रबी की फसल है वो सर्दी आरंभ होने पर अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अभी बई जो फसल बोई जाएगी ना, अब खेतों में जो जुताई होगी जिस फसल के लिए, वो रबी की फसल के लिए जुताई होगी। मार्च अप्रैल में उसे काट लिया जाता है। और रबी की फसल है कौन कौन सी है, जैसे आपका गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, मेथी, राई, सौंफ, सरसों, ये आपकी रबी की फसल है। भाई ध्यान रखिएगा, रबी की फसल कौन सी है, जायद फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है। क्योंकि क्वेश्चन जो आपका रीजनिंग होती है ना, उसमें पूछ लिया जाता है कि इनमें से भिन्न क्या है। तो आपके 3 रबी की फसल दे देंगे, 1 खरीफ की फसल दे देंगे। इस तरह से आपसे पूछ लिया जाता है। भई कई-कई पर भई आपको मार्च मई भी मिलेगा भई रबी की फसल की कटाई के लिए, क्योंकि अप्रैल के 13 अप्रैल से गेहूँ की कटाई की जाती है। लेकिन भई मेनली ये पंजाब में की जाती है। हमारे हरियाणा में ऐसा बिल्कुल लिखा हुआ नहीं है कि 13 अप्रैल को ही गेहूँ की कटाई होगी। जब भी गेहूँ लगेगा भई पक गया है गेहूँ, तभी से गेहूँ की कटाई स्टार्ट कर देते हैं। तो गेहूँ की कटाई कब होती है, या आप कह सकते हैं रबी की फसल की कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में होती है। अब आ जाते हैं हम जायद फसल पर। जायद फसल को मध्यावधि फसल या चारा फसल भी कहा जाता है। फरवरी मार्च में बो दी जाती है, वही मई जून में इसे काट लिया जाता है। अब देखिएगा, आप सोचेंगे कि मार्च अप्रैल में भई आपने जब फसल काटी है, खरी रबी की फसल मार्च अप्रैल में काटी है, तो आप फरवरी मार्च में कैसे बो दोगे? तो देखिएगा भई, रबी की फसल में आपका मटर भी आता है, गाजर भी आती है। अगर एक किसान ने गाजर बोया, मटर बोया, तो वो कब तक खेत को खाली कर देगा? ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी तक खाली कर देगा। बाज़ार में आपको मटर, गाजर कब तक मिलती है? फरवरी तक, ज़्यादा से मार्च तक तो बहुत कम मिलती है, फरवरी तक आपको ये मिलती है। यानी जो जिस किसान ने गाजर या मटर बोया है, उसका खेत है, वो फरवरी में खाली हो जाएगा। अब बच गया फरवरी, मार्च और अप्रैल। अप्रैल और मई, ये 3 से 4 फरवरी में खाली हुआ, तो मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने उसके बच गए। अब 3 महीने खेत खाली है, तो उस खेत में वो किसान कौन-सी फसल बोएगा? जायद फसल बोएगा। ऐसा नहीं है गेहूँ बोया है तो जायद फसल बोएगा, नहीं। गेहूँ की कटाई तो जाकर आपकी अप्रैल तक भई खत्म होती है, फिर मई में आपकी बुआई शुरू हो जाएगी। तो मई और जून में थोड़ा-सा दिन अगर वो खाली भी रखेगा, तो वो सीधे किसकी फसल बोएगा? खरीफ की फसल बोएगा, जायद नहीं बोएगा। जायद फसल वही बोएगा जिसने मटर बोया है, गाजर बोई है, वो जायद की फसल बोएगा। ठीक है? अब जायद की फसल कौन-कौन सी होती है? मई, जून में जायद की फसल काट ली जाती है। ज़्यादातर जो बेल वाली सब्जियाँ होती हैं, वो जायद फसल होती है। घीरा, तोरी, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा, ये आपकी जायद फसल होती है। 3 महीने में ये तैयार हो जाती है, और 3 से 4 महीने के लिए भई ये खेत में रहती है। अब आ जाती है आपकी खरीफ की फसल। खरीफ की फसल है, उसे ये खरीफ है भई, स्थानीय भाषा में खरीफ की फसल को सावनी फसल कहते हैं, क्योंकि सावन आता है तब वो उगती है। ध्यान रखिएगा, अब सावन आएगा तब जो फसल उगेगा उसे खरीफ की फसल कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसे सावनी फसल कहते हैं। मानसून आरंभ होने पर जून-जुलाई में बोई जाती है। ठीक है? भई मानसून जुलाई तक हमारे हरियाणा में आ जाता है। कौन-सा मानसून आ जाता है? पूछ लिया जाए, भई कौन-सा मानसून आता है? तो दक्षिण-पश्चिमी मानसून आने पर भई खरीफ की फसल बोई जाती है। आपकी जून-जुलाई में बोई जाती है, वही आपके अक्टूबर-नवंबर में आपकी काट ली जाती है। अभी आप अपने आस-पास खेतों में देखोगे, तो आपके खरीफ की फसल की कटाई अभी फिलहाल चल रही है। आपके बाजरे हैं, कपास आपकी जो कपास खिली हुई है उसको चुगा जा रहा है, साथ ही साथ आपका जो बाजरा है उसकी कटाई शुरू हो चुकी है। ज़्यादातर खेतों में आपकी कटाई हो भी गई होगी अभी अक्टूबर में। अक्टूबर के लास्ट में जब बाजरे की जब कटाई हो चुकी होगी, वहाँ पर भई आपके भई उसको खेत को हलना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के शुरू तक भई वहाँ पर किसकी रबी की फसल बो दी जाएगी। तो अक्टूबर नवंबर में खरीफ की फसल कट जाती है, और रबी की फसल की जुताई, बुआई शुरू हो जाती है। खरीफ की फसलों की अगर हम बात कर लें, तो बाजरा, जवार, ग्वार, कपास, धान, नरमा, मक्का, ये आपकी खरीफ की फसलें हैं। ठीक है? आगे हम बात कर लेते हैं उपयोगिता व आर्थिक महत्व के आधार पर जो हरियाणा में फसलें हैं उसे कितने भागों में बाँटा गया है? तो 2 भागों में बाँटा गया है। खाद्य फसलें, व्यापारिक या नकदी फसलें, या वाणिज्यिक फसलें भी आप बोल सकते हैं। खाद्य फसलें भई आपकी गेहूँ होगी, चना होगी, बाजरा हो गई, ऐसी फसलें भई बोने पर आप खुद के लिए, अपने घर के लिए भी रखोगे, साथ में ज़्यादा हुई तो बेच भी दोगे। लेकिन व्यापारिक फसल वही वही होती है जो आपको सिर्फ़ पैसा देगी। आपने खेत से निकाले और सीधे आपके मंडी में जाएगी और आपको सीधा पैसा देगी। जैसे आपका हो गया गन्ना।
गन्ना है, गन्ना आप घर के लिए कितना रख लो, गन्ना घर के लिए नहीं रखोगे ना, सीधा आपके खेत से कहाँ जाएगा, मिल में जाएगा। वही आपका कपास हो गया, कपास आपने खेत से निकाली, सीधी आपकी कहाँ जाएगी, मंडी में जाएगी। वही आपका तंबाकू हो गया। तो ये आपकी कैसी फसलें हैं, ये आपकी नकदी फसलें हैं, ठीक है भाई, ये आपकी नकदी फसलें हैं। अब हम बात कर लेते हैं फसलों के में स्थान। तो हमारे देश का स्थान, हमारी हरियाणा का स्थान और देश में किस राज्य का किस फसल में कौन सा स्थान है, एक बार उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मुझे इम्पोर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसे ऐड किया है। गेहूं में अगर गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर भाई चीन है गेहूं उत्पादन में। भारत कितना उत्पादन भाई प्रतिशत योगदान देता है गेहूं उत्पादन में, तो विश्व के कुल उत्पादन का 13% जो भाग है वो हमारे अकेले भारत में होता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं, भारत में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है। वही हरियाणा है गेहूं उत्पादन में चौथे नंबर पर है। हरियाणा को गेहूं की भारत के गेहूं की टोकरी कहा जाता है। देखिए भाई चौथे स्थान पर है फिर भी गेहूं की टोकरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अधिक उत्पादन और कम खपत होने के कारण, उत्पादन हमारे यहाँ गेहूं का अधिक है लेकिन जो खपत है हमारे हरियाणा में गेहूं की वो कम है। इस वजह से हरियाणा को गेहूं की टोकरी कहा जाता है। और देखिए उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है, वही हमारा हरियाणा है 20वें नंबर पर है, फिर भी गेहूं उत्पादन में चौथे नंबर पर आ रहा है। इसलिए गेहूं की टोकरी कहा जाता है। खपत हमारे यहाँ कम है गेहूं की लेकिन हमारे यहाँ उत्पादन अधिक है। भारत में जितना गेहूं होता है उसका 12% अकेला हमारा हरियाणा देता है इंडिया को गेहूं। ठीक है, आगे देखते हैं सरसों। सरसों उत्पादन में भारत का जो स्थान है विश्व में पहला स्थान है। सरसों के उत्पादन में हम पहले स्थान पर हैं। वही राजस्थान सरसों उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। वही सरसों और बाजरा दोनों के लिए भाई पानी की कम जरूरत होती है, सिंचाई की कम जरूरत होती है और राजस्थान में वर्षा भी कम होती है। इसलिए सरसों में और बाजरे में पहला स्थान हमारे भारत में किसका है, राजस्थान राज्य का होता है। वही हमारे हरियाणा वो चौथे नंबर पर है सरसों उत्पादन में। चावल की अगर हम बात करें तो भारत है वो चावल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। पहले स्थान की अगर बात करें तो वही चीन है, वो पहले स्थान पर है चावल उत्पादन में। और वही हमारा जो पश्चिमी बंगाल है वो भारत में पहले नंबर पर है चावल उत्पादन करने में। और हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा है वो आपका 10वें स्थान पर है। आपका करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र, इन 3 जिलों में, हरियाणा के इन 3 जिलों में सबसे ज्यादा चावल आपके होते हैं। इन सब के बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम भाई किस जिले में कितना चावल होता है, क्या कुछ होता है। नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल में करेंगे, एक एक फसल के बारे में बात करेंगे। गेहूं की अलग करेंगे, मक्के की अलग करेंगे, चावल की अलग करेंगे। हर फसल की बिल्कुल डिटेल में बात की जाएगी। आगे देख लेते हैं मक्का। मक्का उत्पादन में हमारे भारत के स्थान की अगर बात की जाए तो भारत है वो चौथे नंबर पर है आपका मक्का उत्पादन में। पूछा जाए पहले नंबर पर कौन है तो यूएसए में मक्का उत्पादन में पहले नंबर पर आता है। भारत में आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसमें सबसे अधिक मक्का होता है। वही हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा 23वें नंबर पर है मक्का उत्पादन में। हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने पिछले ही साल चावल की फसल की जगह मक्के की फसल को बढ़ावा दिया गया है पानी की बचत के लिए, कि आप चावल की जगह मक्के की फसल बोइए क्योंकि चावल की फसल में पानी अधिक लगता है और वही मक्के की फसल में आपको पानी कम लगता है। इसलिए चावल की जगह मक्के की फसल को बढ़ावा दिया है मनोहर लाल खट्टर जी ने पिछले साल। अभी गन्ने की अगर हम बात करें तो गन्ना भारत में विश्व में दूसरे नंबर पर है। भारत विश्व में दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो ब्राजील में सबसे अधिक गन्ना होता है। ब्राजील के बाद हमारे भारत में गन्ना होता है। ठीक है भाई। और हमारे हरियाणा में सबसे अधिक उत्पादित फसल पूछ ली जाए तो वो आपका गन्ना है। गन्ने का उत्पादन हमारे हरियाणा में सबसे अधिक होता है। पूछा जाए बोई कौन सी फसल सबसे अधिक जाती है तो गेहूं की फसल सबसे अधिक बोई जाती है, लेकिन उत्पादन किस फसल का सबसे अधिक होता है तो वो आपके गन्ने का होता है। और वही उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आपका गन्ना होता है। बाजरे की अगर हम बात करें तो भारत का विश्व में प्रथम स्थान है बाजरा उत्पादन में। वही राजस्थान राज्य का भारत में पहला स्थान है
भाई बाजरा उत्पादन में और हरियाणा का बाजरा उत्पादन में आपका चौथा स्थान है। ये आपको मैंने कृषि से संबंधित कुछ बातें बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक-एक चीज़ को, गेहूँ को अलग से पढ़ेंगे, सरसों को अलग से पढ़ेंगे, चावल को अलग से पढ़ेंगे, उसको बोने का टाइम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, पकने के टाइम कितना टेम्परेचर होता है, कि भाई किस ऋतु का पौधा है वो, एक-एक चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। कौन-सा जिला कितने प्रतिशत उत्पादन देता है हरियाणा में, एक-एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। कृषि से संबंधित आपका एचएससी में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटने दिया जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।